अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। मैंने अपने चैनल के ऊपर इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो आप देख सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट जो अभी तक मैंने अपलोड किया है वो भी मिलेगा और इन फ्यूचर जो मैं करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो अगर आप इसके बाकी सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करता हूँ, हम इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही आपको लग रहा होगा। इसकी स्टेटमेंट भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से मैच करें तो काफ़ी सिमिलर लग रही है। जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क आया लेकिन बाकी स्टेटमेंट काफ़ी सिमिलर है। तो मैंने वहाँ पे भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन रफली बताई थी। फंक्शन बेसिकली हम इस इक्वेशन को इस वजह से कह रहे हैं कि अगर आप इधर x की वैल्यूज़ पुट करें, जैसे यहाँ पे आपको ये x नज़र आ रहा है जो 3 के साथ लिखा हुआ है, तो x की एक वैल्यू पुट करने से आपको y का एक ही आंसर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसी इक्वेशंस या आप कह लें ऐसा रूल या ऐसी एक्सप्रेशंस भी आप फिलहाल कह लें, वैसे इक्वेशन कहना ज़्यादा बेहतर है इस केस में, ऐसी इक्वेशंस जिसमें अगर आप x की वैल्यूज़ पुट करें और एक वैल्यू पुट करने से आंसर के तौर पे एक ही आपको आउटपुट मिले, यानी एक x की वैल्यू पुट करने पे आंसर के तौर पे y की भी एक ही वैल्यू मिले, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन। अगर एक वैल्यू पुट करने से y के दो आंसर्स मिलें तो ऐसी चीज़ फंक्शन नहीं होती। फंक्शन सिर्फ उसको बोलते हैं जहाँ पे आप जब x की एक वैल्यू पुट करें, जो भी आप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो जस्ट सिंगल इनपुट करें तो एज अ रिजल्ट आपको सिंगल आउटपुट मिले। ये इसकी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। इसको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसकी टाइप्स को, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे चीज़ें टू द पॉइंट रख रहा हूँ। आपने बस यही याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो उसमें एक इनपुट करने से एक ही यूनिक आउटपुट आपको मिल रहा हो तो वो चीज़ फंक्शन कहलाती है। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो y में है, y इन टर्म्स ऑफ x है, यानी y और x के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम इसलिए फंक्शन बोल रहे हैं। तो ये जो फंक्शन y दिया हुआ है ये इक्वल है 25 माइनस 3x। इसको आप इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वेशन ही ये फंक्शन है। तो आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। व्हेन y इज इक्वल टू 34, जब y की वैल्यू आपको 34 दी हो तब x की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के बतानी है। और दूसरे पार्ट में जब y की वैल्यू -5 दी हो तब x की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल कर बतानी है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, हमने ये वैल्यूज पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है फंक्शन की वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। वो है y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अभी हम सिर्फ अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले पार्ट से कर रहे हैं। तो आप पहले पार्ट में देखिए y की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 34। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पुट y इक्वल्स टू 34, ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y आपको नज़र आएगा वहाँ पे आप 34 पुट कर देंगे। तो y सिर्फ लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है तो इस y की जगह पे हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे 34। बाकी 25 को हम वैसे ही रहने देंगे और -3x को भी हम अभी वैसे ही रहने देंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, मैं इस 25 को वहाँ पे मूव करवा लेता हूँ। ये पॉजिटिव 25 है, जब मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा तो ये वहाँ जाके हो जाएगा -25। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 25 को सेपरेट करवा दें तो भी आपको इसी तरह की इक्वेशन मिलती जो मैं लिखने जा रहा हूँ। आगे इक्वल टू का साइन और ये जो -3x है ये वैसे का वैसे इस साइड पे आएगा आपके पास। अब अगला आपने स्टेप करना है, तो अब 34 में से आपको 25 माइनस कर देने हैं और जो आंसर आएगा उसको -3 पे डिवाइड कर देना है। ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 34 में से 25 को माइनस करेंगे। तो 34 माइनस 25 कितना होता है, वो होता है 9। आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे -3 और यहाँ पे साथ आ जाएगा x। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी कांस्टेंट एटसेट्रा जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसको वहाँ से रिमूव करना होता है ताकि x आइसोलेट हो सके। तो इस -3 को यहाँ से रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। या आप कह लें आप दोनों साइड्स पे -3 से डिवाइड कर लें, ये भी यही मतलब देगा आपको। ठीक है, इससे भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि -3 को वहाँ जाकर डिवाइड कर लें, इसका मीनिंग भी वही है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, -3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स 9 होता है। तो आपके पास यहाँ पे तो सिर्फ x बचा होगा, एक तो ये माइनस का साइन लिखना पड़ेगा और जो 3 आंसर आया वो लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका एक आंसर तो आ गया पहले पार्ट का, वो क्या है, x इज इक्वल टू -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3। दोनों चीज़ें ठीक हैं, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। तो ये आपका आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। इक्वेशन सेम रहेगी, जस्ट y की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो आप देखिए इक्वेशन तो 25 - 3x ही रहेगी, जस्ट अब y की जगह पे जो वैल्यू पुट करनी है वो -5 हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन वही लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इसका पार्ट नंबर 2 है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन आपके पास सेम रहेगी। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 25 - 3x। अब आपने y की जगह पे क्या पुट करना है, तो मैंने आपको बता दिया, वैल्यू चेंज हो गई है, पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें आपने लिखना है पुट y इज इक्वल टू -5। तो पार्ट नंबर 2 में y इज इक्वल टू -5 दिया हुआ था, किस में पुट करना है, इन अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आप पुट कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसी तरीके से आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं अगर मैंने नहीं किया। तो अब आप इस इक्वेशन में जहाँ पे y लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, -5, आगे 25 को आप वैसे ही रहने देंगे, -3x को भी वैसे ही रहने देंगे। अब ये फिर दोबारा पॉजिटिव 25 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके -25 हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट आपके पास -3x वैसे का वैसे ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी आपको प्लस करना है। तो 25 में 5 ऐड करें तो आपको मिलेगा 30 और साइन बड़ी वैल्यू का, 25 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा x। अब मैंने आपको बताया क्योंकि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसकी वजह से मुझे इस x के साथ -3 नहीं चाहिए। तो दो तरीके हैं, दो तरीकों से समझा जा सकता है। या तो आप ऐसे कर लें कि -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर लें तो भी ठीक है, या आप दोनों साइड्स पे इक्वेशन को -3 से डिवाइड करवा दें तो भी ठीक है, ये एक ही बात है। तो इस x के साथ -3 हटाने की वजह से मैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन को किससे डिवाइड करवा देता हूँ, -3 से। तो यहाँ पे भी डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे भी करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बच जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम्स और 3 10 टाइम्स 30 होता है, तो x का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 10। दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था।